आज ये घोषणा आपको करना है, मैं शैतान तुझे फेंकता हूं मेरे जीवन से। मैं घोषणा करता हूं, ए बीमारी, बीमारी का नाम लीजिए, यीशु के नाम से मैं फेंकता हूं। मैं घोषणा करता हूं, मैं और बीमार नहीं रहूंगा, मैं और श्राप में नहीं रहूंगा। हेलो, मैं आपके लिए कह रहा हूं। मैं अभी भी बहुत सारे मुंह देख रहा हूं, आप चुप बैठे हैं, शायद अभी भी आपके अंदर वो लाइट, वो शक्तियां नहीं जा रहा है, मगर आपको यीशु बचाना चाहता है। हालेलुया। आप चाहे कोई भी दर्द में हो, कोई भी परेशानी में हो, कोई भी मुसीबत में हो, आज आपको घोषणा करने अपने मुंह से, मैं और मजबूर, मैं और गरीब नहीं रहूंगा, मेरा भंडार और नहीं सूखेगा, मैं भीख नहीं मांगूंगा। क्योंकि आज अगर यीशु ने मुझे बुलाया है, इसके बाद मेरा रास्ता, मेरा जीवन बदलने वाला है। मैं और इस जगह पर नहीं आने वाला हूं, मैं और ये कपड़ा को ओढ़ने वाला में से नहीं हूं। इसलिए उसने विश्वास से उस कपड़ा को आज आपको भी फेंकना है, आपका श्राप को आज आपको भी फेंकना है, अपना बीमारियों को आज आपको भी फेंकना है, अपने श्रापित जीवन को आज आपको भी कहना है, और शैतान नहीं, और शैतान की ताकतें नहीं, और कोई कैंसर नहीं, मैं और कैंसर में नहीं रहूंगा, मैं कोई किडनी की समस्या, लीवर की समस्या, लंग्स की समस्या, कोई भी बीमारी में नहीं रहूंगा, मैं और कोई श्रापित जीवन नहीं जीऊंगा, मैं और कोई शैतान के नीचे, कोई शैतान मुझे परेशान नहीं कर सकता, कोई शैतान मेरे जीवन, मेरे परिवार को नाश नहीं कर सकता। मैं आज यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु ने मुझे बुलाया है, आज मैं हर एक श्राप को फेंक देता हूं। हेलो चर्च, मगर मैं जो आपको पावर के विषय में आप आज से कह रहा हूं, वो पावर सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग से आता है, परमेश्वर की ओर से आता है, प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। और वही पावर आपके जीवन में लाइट दे सकता है। ये संसार, ये जगत में और कोई पावर जो आपके जीवन में लाइट नहीं जला सकता, सिर्फ एकमात्र यीशु का लाइट ही, यीशु का पावर से ही आपके लाइफ में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके संसार में, आपका टूटा हुआ संसार में, आपका सुखा हुआ भंडार में सिर्फ यीशु का पावर, सिर्फ यीशु का लाइट ही जल सकता है। हालेलुया। जो चंगाई के लिए आप हाथ मार रहे हैं, जो चंगाई के लिए आप खोज कर रहे हैं, जो चंगाई, जो उद्धार, जो शैतान को भगाने के लिए आप चारों ओर भटक रहे हैं, वो चंगाई सिर्फ और सिर्फ यीशु दे सकता है, यीशु का नाम दे सकता है, यीशु का लाइट दे सकता है, यीशु का पावर दे सकता है। आप चंगे होना चाहते हैं तो आपको सिर्फ यीशु के ऊपर ध्यान रखना है, आपको सिर्फ यीशु को कहना है। देखिए उसके बाद क्या कह रहा है, अंधे ने उससे कहा, क्या चाह सकते हैं, हे रब्बी ये कि मैं देख ले। इसके बाद यीशु ने कहा उससे, यीशु ने उससे कहा चला जा, चला जा, खाली हाथ नहीं, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। ओ आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, आज आपके विश्वास से आप चंगे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कह रहा है वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिए। वो तुरंत देखने लगा, अंधा देखने लगा। और अंधा बाइबल में देखा है, हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज भी आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे, आज भी आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होंगे। आपको बस यीशु के ऊपर भरोसा करना है। आज मेरे वचन का जो विषय है दिखाएंगे हम लोग। क्या आप अंधे हैं? अपने पड़ोसी को हिलाइए और पूछिए, क्या आप अंधे हैं? आपके पड़ोसी ने क्या बोला आपको? हाँ, आप अंधे हैं? आप जरूर अंधे नहीं हैं, मगर आज एक अंधे के जीवन से एक अंधे ने कैसी चंगाई पाया,
और आप अंधे हैं कि नहीं हैं, मैं आपको ये विषय समझाना चाहता हूँ। ज़रूर हम अंधे नहीं हैं, मगर अंधा का जीवन कैसे होता है, अंधकार ना। और कहीं ना कहीं आप और हम लोग भी अंधे के तरह जीवन जी रहे हैं। हम लोग की आँख हैं, ज़रूर आँख से देख रहे हैं ज़रूर, मगर बहुत लोग आज अंधे के तरह जीवन जी रहे हैं। कैसे अंधे की तरह जीवन जी रहे हैं, मैं ही आज आपको सिखाना चाहता हूँ। हम लोग ज़रूर कह रहे हैं हम लोग अंधे नहीं हैं, शरीर में हम लोग आँखों से आप देख पा रहे लोगों को, मगर कहीं ना कहीं आप अपने जो जीवन आप जी रहे हैं, कहीं ना कहीं आप एक अंधे की तरह जीवन जी रहे हैं। और मैं चाहता हूँ मेरे प्रिय, आपके जीवन में और अंधेरा ना रहे और आपके जीवन में प्रभु का ज्योति रहे। बाइबल कह रहा है, प्रभु कह रहा है, मैं जगत का ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेंगे वो और अंधकार में ना जाएंगे मगर जीवन की ज्योति पाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और मैं चाहता हूँ आप सभी प्रभु का ज्योति को प्राप्त करें अपने अंदर। तो हम लोग खोलेंगे मार्क रचित सुसमाचार, उसके 10:46 से लेकर 52, 46 से लेकर 52 मैं पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। और आप लोगों को याद होगा पिछला सप्ताह का जो वचन था, याद है आप लोगों को क्या वचन था? याद है किसके विषय में था? किसके विषय में था? कौन पैर पर उठा था? जक्कई नामक एक आदमी, चुंगी लेने वाला, टैक्स कलेक्टर। किसको देखने के लिए पैर पर उठा था? यीशु को देखने के लिए, क्योंकि वो नाटा था। और जो शहर में जक्कई रहता था वो यरीहो शहर था। और वही शहर में, वही यरीहो शहर में हम लोग वही शहर में हम लोग ना, वो शहर जेरूशलेम की ओर जाता था। प्रभु जेरूशलेम में जा रहा था, तो ये शहर से होकर प्रभु गुजर रहा था। आमीन। सुनेंगे हम लोग। वे यरीहो में आया, यीशु के विषय में कह रहा है, वे यरीहो में आया और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमई का पुत्र बारतिमई, क्या नाम है उसका? बारतिमई, एक अंधा भिखारी था, सड़क के किनारे बैठा था। हम लोग इस जगह पर एक कैरेक्टर, एक जन के विषय में हम लोग सुन रहे हैं। वो तिमई का पुत्र था, उसका नाम था बारतिमई, और वो अंधा भिखारी था। सिर्फ वो अंधा नहीं था, मगर अंधे के साथ साथ वो, क्योंकि अंधे और कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा अंधा का जीवन आप इमेजिन कीजिए। आप कभी भी अपनी आंखों पर आप हाथ रखिए, 5-10 मिनट आप हाथ रखकर चलने का कोशिश कीजिए, आपको डर लगने शुरू होंगे। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलने मांग रहा हूं? एक अंधा भिखारी था और वो सड़क के किनारे बैठा था। सड़क के किनारे वो बैठकर वो भीख मांग रहा था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं चाहता हूं आपको मैं ये बात समझाना, अंधा का जीवन। मैं इसीलिए आज का विषय है, क्या आप अंधे हैं? जरूर आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, मगर मैंने कहा हम लोग अपने जीवन में हम लोग एक अंधा का तरह जीवन बिता रहे हैं। अंधा का जो कष्ट है ना, अंधा का कष्ट क्या है? वो कुछ भी देख नहीं सकता है। समझ पा रहे? अंधेरा, जब अंधेरा होता है या जब भी आप आंख बंद करते हैं, आंख बंदने के साथ साथ ही आपको सबसे पहला चीज जो आपके अंदर में होना शुरू होता है वो है डर। आप कभी सोचे हैं आपके घर पर जब लाइन चला जाता है, करंट चला जाता है और ना एक जरा सा भी लाइट नहीं है, आपको सबसे पहले लगता है डर, मन घबराता है ना। अगर आप कोई ऐसे जगह पर है जहां पर बहुत सारे सामान रखा हो, या उस घर पर आपका कोई नहीं है और पूरा घर अंधेरा है, सबसे पहला चीज जो लगेगा आपको अंदर, डर। सही है? आज भी क्या आपके जीवन में डर नहीं है?
आज क्या आपके लाइफ में क्या डर नहीं है? आज आप भी गौर कीजिए, मैं जो बात आपसे आज कह रहा हूं, जरूर आप अंधे नहीं हैं, मगर कहीं ना कहीं आप इस अंधे के तरह ही जीवन जी रहे हैं। आज लोगों के अंदर भर भर के डर है। बाइबल कह रहा है हम लोग को डरना चाहिए परमेश्वर से, मगर लोग देखिए डर रहा है जगत से, संसार से, शैतान से, मृत्यु से, बीमारियों से, अनहोना से, दुख कष्ट, सूखापन से, तरह तरह की चीजों में लोग डर से भरा हुआ है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल इसीलिए आपसे कह रहा है कि अगर आपको डरना है तो आपका डर होना चाहिए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर से डरेंगे तब आशीष आपके जीवन में उतरेंगे, तब बरकत आपके जीवन में उतरेंगे, आपके जीवन में कोई कमियां नहीं होंगे। मगर हम लोग देखते उल्टा है, लोगों के अंदर भर भर के डर है। मैं मर जाऊंगा, मेरा सारा पैसा चल जाएगा, मेरा शायद कुछ हो जाएगा। बीमारियां जो आपके अंदर हैं, सिर्फ डराता नहीं है, मगर जब अंधकार होता है या अंधकार रहता है, डर के साथ लोगों का मन भी घबराता है। क्या आपके अंदर डर है? क्या आपका मन घबराता है? क्या होने वाला है मेरे जीवन का? क्या होने वाला है मेरा काम का, मेरा परिवार का? क्या होने वाला है मेरा बीमारी का? कौन से डॉक्टर दिखाऊंगा? समझ पा रहे हैं? क्या आपका मन नहीं घबराता है? लोग हमेशा मुझे आकर ये कहते हैं कि पास्टर मेरा मन बहुत घबराता है, मेरा जी बहुत घबराता, लगता है कि अब कुछ हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यही मैं आपको सिखाना चाहता हूं। आप लोग में से बहुत लोग अंधे की तरह जीवन जी रहे हैं। हेलो, क्या आप समझ पा रहे हैं? अंधेरा। मैं नहीं चाहता हूं कि आप अंधे के तरह जीवन जिए। आप मुझे कह सकते हैं या आप अपने आप से कह सकते हैं, नहीं मैं तो अंधे के तरह जीवन नहीं जी रहा हूं, मगर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं ये बात कि आपके जीवन जो है कहीं ना कहीं एक अंधा का तरह ही है या अंधेरा में है। अंधेरा के जीवन ऐसा ही होता है। जब लाइट रहता है सब कुछ अच्छा लगता है। जब लाइट रोशनी आपके घर पर है तो आप सब चीजों को देख पाते हैं, ना ही आपको डर लगता है ना ही कुछ लगता है। अगर आप इसी डर डर के जीवन जी रहे, हर दिन जीवन में आप डर में हैं, मन घबरा रहा है, मेरे प्रिय ये वचन आपके लिए है। जब अंधेरा हो जाता है आपके घर पर, डर होता है, मन घबराता है, और थर्ड जो होता है आप खोजना शुरू करते अपने हाथों से। सही है ना? कहां पर क्या चीज है ताकि आप गिर ना जाएं, या कहां पर माचिस है या मोमबत्ती है कि मैं उसे जलाऊं। आज भी लोग हाथ फैला रहे हैं, कौन सा सही डॉक्टर है, कौन सा सही दवा है, कौन सी चीज अगर मैं पहनूं अपने हाथों में, अपने उंगलियों में, शायद मैं उद्धार पाऊं। लोग सिर्फ ट्राई कर रहे, हाथ बढ़ा रहे, क्या चीज मैं इस्तेमाल करूं जो चीज से मुझे शांति मिले, जो चीज से मेरा पत्नी मेरा पति बदले। अंधकार जब रहता है आपके जीवन में, लोग गलत रास्ता पर चल जाते हैं, गलत राह पर चल जाते हैं, गलत फैसलाओं को लेते हैं, भूल डिसीजन को लेते हैं। मेरे प्रिय, क्या आपके जीवन में यह सब नहीं हो रहा है? और बाद में आप पछताते हैं, मुझे इस रास्ता पर चलना ही नहीं चाहिए था, मुझे ये चीज लेना ही नहीं चाहिए था, मुझे इसको करना ही नहीं चाहिए था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको यही बताना चाहता हूं, आपका जीवन कहीं ना कहीं अंधेरा में गुजर रहा है। अंधेरे में आप हैं और आपको समझना है यीशु इस अंधेरा या इस अंधकार को आपके जीवन से निकालना चाहता है। अंधेरा जब होता है या जब अंधेरे में रहते हैं, लोग डरता है, मन घबराता है, खोजने का कोशिश करता है, गलत जगह पर चल जाता है। वैसा ही लोग जब अंधेरा हो जाता है, लोग अंधेरा में गिर जाते हैं। सही है ना? वैसे ही क्या आप नहीं गिर रहे हैं? क्या आप बीमारियों से नहीं गिर रहे हैं? क्या आप लोगों के वजह से आप ठोकर खा रहे हैं? क्या आप अपने जीवन में ठोकर नहीं खा रहे और नहीं गिर रहे? मेरे प्रिय, आप गिर रहे तरह तरह की कष्टों में, समस्याओं में, विपदों में, और लोग गिरकर लोगों को दिशा नहीं मिलता है। लोगों का जीवन दुख से भर जाता है।
क्या आप गिर नहीं रहे अपने जीवन में? क्या आप निराश नहीं हो जा रहे हैं? क्या आप हताश नहीं हो जा रहे हैं? क्या ऐसा नहीं लगता है कि जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, मेरे जीवन में मैं और उठ ही नहीं पाऊंगा, मेरे जीवन में मैं कभी भी खुश नहीं हो पाऊंगा? क्या ऐसा लगता नहीं है? मेरा जीवन ऐसा ही रहेगा, मैं गरीब ही रहूंगा, मैं गरीब था, मैं गरीब ही रहूंगा। और लोग कहते हैं मुझे सुसाइड करने का मन करता है क्योंकि मैं गिर गया। बात समझ रहे हैं आप? बोलिए आमीन, बोलिए हालेलुया, बोलिए प्रभु मुझे उद्धार देना चाहता है। डर मेरे प्रिय, मन घबराना, खोजना, गिरना, गलत राह में चल जाना, तरह तरह की बीमारियों से आपका जीवन भरा हुआ है। रात में आप सो नहीं पाते हैं, रात में आपको नींद चाहिए मगर नींद आता नहीं है, आपके जीवन में बेचैनी है, आपके लाइफ में सब कुछ खराब है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, रिश्ताएं नहीं पा रहे हैं, जो आपका जरूरत वो जरूरत पूरे ही नहीं हो रहा है। आप गरीब पर गरीब, आपका भंडार सूखा हुआ है, आप कमा तो रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, मगर सारा मेहनत का फल चल जा रहा है वही लोन के पीछे, धार देने के पीछे, सूखा भंडार। क्या आप समझ पा रहे हैं? मैं आपके लिए कह रहा हूं, इस अंधा का तरह जीवन आप भी जी रहे हैं। और जब लोग गिरता है, लोग हेल्प खोजता है, हेल्प, कोई मुझे हेल्प करे। कौन आपको हेल्प करेगा? हम लोग हेल्प खोजने के लिए हम लोगों के पास जाते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कोई लोग आपको हेल्प नहीं कर पाता है। शायद एक दवा खाकर आपका ये बीमारी हो सके छप गया या उसे खत्म हो गया, मगर दूसरा ही दिन और एक बीमारी जाग गया। आप किसी के पास जाते, कोई आपको कोई चीज देता है और 3 महीना 6 महीना के लिए वो छिपा रहा, चुपचाप रहा, मगर 6 महीना बाद, 1 साल बाद वो चीज फिर से जाग उठता है, आपको परेशान करता है और आपको कुछ रुपया खर्चा करना पड़ता है उस चीज को ठीक करने के लिए, मगर वो कभी ठीक नहीं होता है, क्योंकि आपको कोई भी इस संसार में हेल्प नहीं कर सकता है, क्योंकि इस संसार के हर एक लोग अंधकार में डूबे हुए हैं। बाइबल इसीलिए कह रहा है, प्रभु कह रहा है, मैं जगत का ज्योति हूं। जगत का ज्योति, क्योंकि जगत में अंधेरा चारों तरफ है, जगत में अंधेरा चारों तरफ छाया हुआ है और उस अंधेरा में हर एक लोग नाश हो रहे हैं, गिर रहे हैं, डर डर के जीवन जी रहे हैं। बाइबल इसीलिए प्रभु कह रहा है, मैं ही जगत का ज्योति हूं। बाइबल कह रहा है, मैं जैसा शांति देता हूं वो शांति जगत में है नहीं। आप समझ रहे आप? क्यों प्रभु ऐसा कह रहा है, मैं जगत का ज्योति हूं? क्योंकि जगत में ज्योति नहीं है, सिर्फ प्रभु ही ज्योति दे सकता है। आपको यह समझना है मेरे प्रिय, प्रभु आपका लाइफलाइन है, प्रभु आपका लाइफलाइन है, प्रभु ही, परमेश्वर ही सिर्फ आपका पावर है। आपके घर में अगर पावर कट जाए, आपका घर अंधेरा है। वैसा ही आज आपके जीवन में पावर, यीशु का पावर, परमेश्वर का पावर है नहीं। आपके घर में पावर, इलेक्ट्रिसिटी आता है सीएससी से, CESC से, या बहुत कोई गवर्नमेंट से पावर लेते हैं, तभी आपके घर में, आपके फ्लैट, आपके घर, मकान जो भी हो, लाइट पंखा जलता है। और मेरे प्रिय, लाइट पंखा तो जल रहा है आपके घर पर, लाइट तो जल रहा है आपके घर पर, क्या लाइट आपके जीवन में जल रहा है? क्या असल लाइट आपके जीवन में जल रहा है? न वो अंधकार की शक्ति है, या अंधकार, या अंधा जैसा जीवन आप अभी भी जी रहे हैं। मैं चाहता हूं आप ये गौर करें, आपके घर में जरूर इलेक्ट्रिसिटी है, करंट से, तारों से आ रहा है, मगर मैं जो आपको पावर के विषय में आप आज से कह रहा हूं, वो पावर सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग से आता है, परमेश्वर की ओर से आता है, प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। और वही पावर आपके जीवन में लाइट दे सकता है। ये संसार, ये जगत में और कोई पावर जो आपके जीवन में लाइट नहीं जला सकता, सिर्फ एकमात्र यीशु का लाइट ही, यीशु का पावर से ही आपके लाइफ में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके संसार में, आपका टूटा हुआ संसार में, आपका सुखा हुआ भंडार में सिर्फ यीशु का पावर, सिर्फ यीशु का लाइट ही जल सकता है। हालेलुया।
जो चंगाई के लिए आप हाथ मार रहे हैं, जो चंगाई के लिए आप खोज कर रहे हैं, जो चंगाई, जो उद्धार, जो शैतान को भगाने के लिए आप चारों ओर भटक रहे हैं, वो चंगाई सिर्फ और सिर्फ यीशु दे सकता है। यीशु का नाम दे सकता है, यीशु का लाइट दे सकता है, यीशु का पावर दे सकता है। बाइबल इसलिए कह रहा है कि इस जगत का शांति का राजा सिर्फ और सिर्फ यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप विश्वास कर रहे इस बात के ऊपर? मैंने कहा आप ट्राई कर लीजिए। मैंने 12 साल, आप हो सके पहली बार आए आज, आप हो सके 1 महीना से, आप हो सके 1 साल से भी है, मैं 12 साल से मैंने कितने लोगों को मैंने देखा है। और इन 12 सालों में ये चर्च हम लोग कितने लोगों को सेवा किया है, कितने लोगों को समझाया है, कितने तरीकों को पेशेंट, कितने तरीकों को बीमारियों को देखे हैं, कितने तरीकों को समस्या, शैतानी शक्तियां, मंत्र तंत्र, हालातों को देखे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपका हालात सिर्फ आप अकेला है। हम लोगों ने बहुत सारे हालातों को देखे हैं, बहुत सारे बीमारों को देखे हैं, बहुत सारे पेशेंट को देखे हैं, बहुत सारे लोग जो शैतान से भरा हुआ है, परिवार शैतानी शक्ति के नीचे है, श्रापों के नीचे है, हम लोगों ने देखा है। जो लोग प्रभु का नाम को ग्रहण किए हैं, बाइबल कह रहा है जो कोई यीशु का नाम को लेगा वो उद्धार पाएगा। इन 12 सालों में मैंने देखा है जो लोगों ने यीशु का नाम को लिया है, उद्धार उन लोग का हुआ है, चमत्कार उन लोग का हुआ है, मिरेकल उन लोग का हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए सिर्फ बोलने के लिए नहीं, सिर्फ तालियों के लिए नहीं मैं बोल रहा हूं। तो अगर असल ताली, असल आनंद आपके हृदय में हो, आपके परिवार में हो, आपके संसार में हो, आपके लाइफ में, आपके भविष्य में वो आनंद हो, वो बरकत हो। आमीन, आमीन। मुझे लगता है इधर चर्च में बहुत लोगों को थोड़ा सीरियस बनना जरूरी है। आप समझते, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आपका मुंह को इधर से लेकर इधर इधर घुराता है। समझ पा रहे हैं आप आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो सोचिए आप प्रार्थना कैसी करते होंगे घर पर। अगर आप चर्च में मन नहीं लगा पाते हैं, चर्च में आप आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो आप घर पर तो प्रार्थना कर ही नहीं सकते हैं, कर ही नहीं पाते हैं। आप समझ रहे हैं? हेलो चर्च, ये वचन आपके लिए है। बोलिए ये वचन मेरे लिए है। तो आप अंधे हैं? आप अंधे हैं? ये आप जानते हैं आप अंधे हैं? कुछ लोग हाँ बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। जो लोग नहीं बोल रहे अच्छा बात है। अगर आप जरूर परमेश्वर की अनुग्रह अगर आपके ऊपर है तो आप जरूर आप अंधे नहीं हैं, क्योंकि प्रभु का ज्योति आपके ऊपर है। और आपको लगता है कि आप इन सभी बातों से आप अग्री करते हैं कि हाँ पास्टर आप सही बोल रहे हैं, ये सब कुछ ना कुछ समस्याओं में भी हूं, तो आपको समझना है आप अंधेरे में हैं। मगर खुशी का खबर यही है, प्रभु से अंधेरा से आपको निकालना चाहता है। आमीन। प्रभु कह रहा है मैं तुम्हें जीवन का ज्योति दूंगा। आमीन, हालेलुया। पढ़ूंगा और भी। वो अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वो ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। अब यीशु जेरूशलेम की ओर जा रहा था। अब उसी रास्ता में हम लोग देख रहे भिखारी, अंधा भिखारी बैठ के, जब वो सुना कि यीशु नासरी उस रास्ता से जा रहा है। अब यीशु सिर्फ अकेला नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहन। अब मैंने आप लोगों को पिछला सप्ताह भी कहा, जहां यीशु है वहां पर बहुत भीड़ है। क्या है भीड़ का कारण? क्यों? यीशु क्या कर सकता है? यीशु जहां पर जा रहा है चमत्कार हो रहा है। सुन रहे? अब ये अंधा ने कहीं से भी हो सके यीशु के विषय में सुना है कि यीशु जहां भी जा रहे। जैसे मैंने कहा जक्कई के विषय में, जक्कई ने सुना था बोलकर वो यीशु को देखने के लिए वो पेड़ पर चढ़ गया। वैसे इस अंधा ने, वो अंधा है, उसका कमजोरी यही है कि वो देख नहीं सकता है। और क्योंकि वो देख नहीं सकता है, उसे सहायता का जरूरत है। वो मजबूर है, वो चल नहीं सकता, उसके पैर है मगर वो मजबूर है, क्योंकि वो अगर चलने का कोशिश भी करेगा शायद वो गिर जाएगा।
या गलत रास्ता पर जाएगा। तो इसलिए वो मजबूर है। लोग शायद लोगों को उसे हेल्प कर कर उसे लेके आने पड़ता था और भीख तब वो मांगता था। तो इसलिए वो जो मजबूरी, वो जो कमजोरी जो उसके अंदर था, जब वो यीशु के विषय में सुना, उसके अंदर इच्छा हुआ कि मैं शायद मैं चंगा हो सकता हूं, या शायद नहीं, या हो सके उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आया, अभी मेरा समय आ चुका है चंगाई होने का। यीशु आया है, मैं भीड़ को सुन रहा हूं, यीशु का महिमा जय जयकार करते हुए वो सुन रहा है। इसलिए उसके अंदर एक आशा हुआ कि मैं भी ठीक हो सकता हूं, मैं भी चंगा हो सकता हूं। हालेलुया। आप समस्या में हैं, आप बीमारी में हैं, आप अंधकार में हैं, क्या आप ठीक होना चाहते हैं? इधर पर भी भीड़ है, क्या आप भीड़ में सिर्फ बैठा रहेंगे, चुप रहेंगे? वो अंधा देखना चाहता था। आप शायद चंगे होना चाहते हैं, आप शायद अच्छे होना चाहते हैं, आप शायद बरकत चाहते हैं, आप शायद अच्छा जीवन चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? जब उसने सुना यीशु का बात, वो चीखने लग गया। वो चीख कर कह रहा है, हे दाऊद के संतान। वो है यूसुफ का संतान, मगर उसने कहीं से सुना है या पढ़ा होगा, या पुस्तकों में से उसने पढ़ा नहीं मगर उसने सुना होगा लोग कहते हुए कि एक दिन दाऊद की घराने से या दाऊद की वंश से एक जन आएगा जो लोगों को उद्धार देगा, जो लोगों का मसीहा बनेगा। तो उसे वो सब वचन याद था, शायद सुना था ये सब वचन। तो इसीलिए जब उसने सुना कि यीशु नाज़री उस रास्ते से जा रहा है, वो बात को याद करते वो कह रहा है, हे दाऊद की संतान। हेलो। मगर सिर्फ सुनिए, दाऊद की संतान बोलने में सिर्फ वो ऐसा ही नहीं कह रहा है। देखिए, मैंने कहा आपकी प्रार्थना में वचन होना जरूरी है। जो वचन आपकी प्रार्थना में होंगे, आपका प्रार्थना और भी पावरफुल होंगे। वचन में जो लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ वचन जब आप परमेश्वर को कहते हैं, वो और भी मजबूती लाता है। कोर्ट में जब आप केस लड़ते हैं, ऐसा ही लॉयर केस नहीं लड़ता है। जो नियम है, जो लिखा हुआ है, उस नियम को उठाकर केस लड़ा जाता है। वैसे ही आपका प्रार्थना है, जब आप वचनों को उठाकर जो लिखा हुआ है, जब आप कहते हैं परमेश्वर लिखा हुआ है, और इस लिखित वचन को मैं बोलकर अंगीकार कर कर घोषणा कर कर मैं कह रहा हूं, तो मेरे जीवन को छू या बदल कुछ भी, तब परमेश्वर एक्टिवेट होते हैं आपकी लाइफ के ऊपर। तो बारतिमाई जो आप कह रहा है, वो वचन से कह रहा है। यशाया में सब वचन लिखा हुआ है, वचन से वो कह रहा है, हे दाऊद की संतान। उसका असल पिता यूसुफ है, मगर फिर भी जो वचन से जो कुछ है, वो वचन को उठाकर वो कह रहा है कि हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। मैं देखता हूं आराधना के समय लोग बैठा रहते हैं। मैं सोचता हूं लोग बहुत समय सोचते कि मैं बैठा हूं अभी, मगर चर्च के बाद तो मैं पास्टर के पास जाऊंगा और पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो बाद में है, मगर आगे जो आगे है, इस भीड़ में, इस लोगों के बीच में, आपको भी अपने मुंह खोलकर आपको कहना है, हे दाऊद संतान या हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया करो। हालेलुया, हालेलुया। वो सिर्फ बोल नहीं रहा है, मगर वो अंगीकार कर रहा है कि यीशु ही उसका प्रभु है। आज यीशु आपका प्रभु है। आज यीशु ही सिर्फ आपका मुक्तिदाता है। ना चर्च में सिर्फ यीशु और बाहर जाकर कोई और आपका मुक्तिदाता बन जाता है, कोई और लोग, कोई और मूर्ति आपको मुक्तिदाता बन जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सुनिए गौर से। बाइबल ये कह रहा है कि तुम अगर तुम्हारे मुंह से यीशु को प्रभु कहकर अंगीकार करो और विश्वास करो कि ईश्वर ने प्रभु को मुर्दों में से जिलाया है, तो तुम उद्धार पाओगे। आमीन। तो आपको अंगीकार करना है। बारतिमाई अंगीकार कर रहा है कि यीशु ही सिर्फ उसका प्रभु है। वो कह रहे मांग रहा है कि यीशु ही सिर्फ उसको चंगा
कर सकता है। यीशु ही सिर्फ उसका आनंद है, यीशु ही सिर्फ उसका खुशी है। आमीन, हालेलुया। आप लोग हैं, जब भी आपका आमीन थोड़ा कम रहता है, मुझे लगता है कि आप कहीं खो गए हैं। खो जाने से, अगर आप खो गए हैं तो शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है, बोल रहा है मत सुनो, खो जाओ। आप चाहते हैं ठीक होने के लिए, आप चर्च में क्यों आए हैं? आप जरूर नाचने के लिए नहीं आए हैं, आप जरूर गाना को सुनने के लिए नहीं आए हैं, आप जरूर दर्द में हैं, कष्ट में हैं, परेशानियों में। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं चाहता हूं कि आज आपका हर एक दर्द, आज आपका हर एक कष्ट, आज आपका हर एक परेशानियां आज उठा लिया जाए। आज आप मुक्त हो यीशु मसीह की सामर्थी और पवित्र नाम से। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप हैं? क्या आप हैं? उसके बाद कह रहा है, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे। बहुतों ने डांटा। मेरे प्रिय भाई और बहनों सुनिए, लोग आपके विरुद्ध, आपके विषय में बहुत कुछ कह सकते हैं। लोग हम लोग बहुत जब शुरू मैं भी जब प्रार्थना करता था, चीखता था ना, दौड़ता था प्रभु के, लोग बहुत कुछ कहते थे कि कुछ नहीं होगा ये सब कर कर, कुछ नहीं होगा जाकर। ऐसे लोग आप बहुत पाएंगे, कुछ नहीं होगा घर में प्रार्थना कर कर। जब मैं सुनता हूं, आप लोग बहुत लोग कहते हैं आकर, हम लोग घर पे प्रार्थना कर रहे, पड़ोसी झमेला कर रहा है, होंगे ये सब। पर आपको सब चीज मेंटेन करके, ये नहीं कि आपको डरना है, ये नहीं कि लोग कह रहा है, पड़ोसी कह रहा है, दोस्त कह रहा है कि तू चर्च जा रहा है, तू यीशु को मान रहा है, तू हम लोग के साथ में मत रहे, तू मत रहे, तू यीशु का हो गया। ऐसे बहुत लोग आप पाएंगे। चंगाई किसका जरूरत है? चंगाई किसका जरूरत है? भुगत कौन रहा है? दर्द में कौन है? बीमारियां किसके अंदर है? समस्या किसके अंदर है? उसके अंदर नहीं है, आपके अंदर है। रात में सो कौन नहीं रहा है? किसका मन घबरा रहा है? और आपको जीवन चाहिए तो आपको पुकारना पड़ेगा। लोग क्या कह रहा है? लोग आजकल जो भी कहेंगे वो सिर्फ कहेंगे ही, मगर जब आप चंगे हो जाएंगे वही लोग आपको सलूट मारेंगे, वही लोग आपके पास आकर कहेंगे थोड़ा मेरे लिए भी प्रार्थना करना। लोग कहते थे इतना चीखने का क्या जरूरत है? ये चर्च ना इतना लोग चीखता है, शुरू में कहते थे इतना आवाज, इतना चीखने का क्या जरूरत है? आज यही चीख, आज यही पुकार, आज यही तेज आवाज का आज शैतान को डराता है, शैतान को जलाता है। हेलो चर्च, हालेलुया, हालेलुया। आपके रिश्तेदार, आपके लोग, अपने लोग बहुत कोशिश करेंगे, शैतान लोग के द्वारा बहुत सारे कामों को करेंगे आपको रोकने के लिए, ताकि आप चर्च ना जाए, ताकि आप प्रार्थना ना करें, आप घर पर प्रार्थना करें। लोग बोल रहा है कितना प्रार्थना करोगे, 5 मिनट कर लो बस। शैतान चाहता है कि आप 5 मिनट ही प्रार्थना करें, शैतान चाहता है कि आप मुंह बंद कर प्रार्थना करें। इसलिए बहुत लोग ऐसे ही करते हैं, चर्च में आकर मुंह खोलना नहीं चाहते हैं। शैतान आपके मन में कहता है कि प्रार्थना मत कर, तुझे वो देख रहा है, प्रार्थना चिल्ला मत, तुझे कोई पागल कहेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैंने क्या कहा? बारतुमई जब वो चिल्ला रहा था, लोग उसे चुप करा रहा है, मगर बारतुमई को उसे देखना है, उसे ये श्राप में और नहीं रहना है, उसे ये अंधकार में और नहीं जीना है, उसे और भीख नहीं मांगना है। तो क्या किया? बाइबल क्या कह रहा है? पर वो और भी पुकारने लगा, मेरा यीशु मेरे पास है, मेरा जीवन मेरे पास है, मेरा मौका मेरे पास है। आज आपका मौका है, मुझे मौका मिला है, मैं चुप नहीं बैठूंगा। आज जो मौका मिला है उस मौका का उपयोग करूंगा, उस मौका का उपयोग करूंगा। हालेलुया। ये मौका चल जाएगा, यीशु चल जाएगा तो मैं अंधे का अंधे रह जाऊंगा, मुझे चीखना है। हेलो चर्च, ये मौका आज आपका, आज आप चंगे हो सकते हैं, ये मौका है आपका, आज आप बंधनों को तोड़ सकते हैं, ये मौका है आपका, आपका जीवन बदल सकता है। हालेलुया।
पर वो और भी पुकारने लगा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप अभी भी चुपचाप बैठे रहेंगे? क्या आप अभी भी मुंह बंद करके बैठा रहेंगे? क्या सिर्फ एक संडे चिल्लाएंगे, 2 संडे चिल्लाएंगे, फिर से तीसरा संडे आप झिमिया जाएंगे, ओ बैठ जाएंगे, मुझे चीखना नहीं है? मैंने देखा है लोगों का जीवन बदलते हुए सिर्फ उन लोगों की प्रार्थनाओं से, चीखने से। मैंने देखा है शैतान थरथराते हुए उन लोगों की प्रार्थनाओं से। शैतान नहीं चाहता कि आप चीख कर प्रार्थना करें। शैतान चाहता है कि आप झिमाई हुआ रहे, आप सो कर रहे, आप रिलैक्स रहे। जरूर चर्च रिलैक्स का जगह है, मगर आपको अपने शरीर में और आत्मा में रिलैक्स नहीं होना है। जरूर मन का रिलैक्स को रखिए, सब कुछ को भूल जाइए, सब दर्द परेशानी को भूल जाइए, मन को रिलैक्स कीजिए। और आपके शरीर और आपकी आत्मा में आपको जागना है, आपको जागना है, आपको हरकत करना है, आपको अपने शब्दों के द्वारा अपनी बीमारियों को भगाना है, शैतान को भगाना है। आमीन, आमीन, आमीन। जो लोग बोलना नहीं जानते हैं, जो लोग पुकारना नहीं जानते हैं, आपका जीवन जैसा का वैसा रहेगा। आप चाहते हैं शैतान आपके जीवन से बाहर निकले, आपको अपना मुंह खोलकर बोलना है, आउट शैतान, आउट बीमारी, आउट परेशानी। क्या आपने सुना मैंने क्या कहा? जो लोग बोलना नहीं जानते हैं आप वैसा ही रहेंगे। इसलिए बोलना सीखिए, चीखना सीखिए, प्रार्थना करना सीखिए, ढीठ बनना सीखिए। हालेलुया। देखिए, चीखने से, प्रार्थना करने से क्या होते हैं? देखिए, चीखने के बाद मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, तब यीशु ठहर कर कहा। आमीन। आपकी पुकार सुनने से, आपके पुकार सुनने से, आपके चीख सुनने से, हालेलुया, यीशु ठहर जाएंगे, यीशु ठहर जाएंगे, यीशु चला नहीं जाएंगे। हालेलुया। जक्कई ने प्रभु को देखने के लिए पैर पर चढ़ गया। उस हरकत को देखकर प्रभु ने जक्कई को कहा, उतर आ जक्कई, मैं आज ही तेरे साथ तेरे घर पर रहूंगा। घूमने के लिए नहीं आया था, रहने के लिए आया था। आज भी प्रभु घूमने के लिए नहीं आया है, सिर्फ हाय हेलो बोलने के लिए नहीं आया है, पर आपके जीवन में रहने के लिए आया है, ठहरने के लिए आया है, आपके साथ में रहने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ, बुलाओ। आप समझ रहे? अगर बर्तिमाई नहीं चीखता तो क्या यीशु बुलाता? और लोग ने उसके बाद जो लोग उसे कह रहे चुप, अब वही लोग और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांधो, उठ, वो तुझे बुला रहा है। लोग आपका चीख शायद आज या कल वो लोग चिड़चिड़ाता हो, मगर एक दिन आपका वही चीख से ही आपके पास आकर कहेगा, थोड़ा मेरे लिए भी प्रार्थना कर देना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। अब जैसे ही उसने सुना कि यीशु आज आपको बुलाया है इस जगह पर, यीशु ने आपको बुलाया है। बाइबल कह रहा है, तूने मुझे नहीं मगर मैंने तुझे बुलाया है। यीशु ने बुलाया है। यीशु हर एक संडे आपको बुलाता है, सिर्फ महीना में एक दिन नहीं। यीशु हर एक संडे आपको बुलाता है, हर एक शनिवार आपको बुलाता है। हेलो, महीना में एक दिन नहीं, बड़ा दिन के दिन नहीं, प्रभु भोज के दिन नहीं, हर एक संडे यीशु आपको बुलाता है। आ मेरे बेटी, आ मेरे बेटा, मैं तुझे चंगा करना चाहता हूं, उद्धार देना चाहता हूं। हेलो, चर्च में आपके साथ बातें कर रहा हूं। हालेलुया। क्या आप लोग हैं? ओ, क्या आप लोग हैं? क्या आप लोग हैं? जब
बरतिमाई ने यीशु का बुलावट को सुना। सुनिए आप, बाइबल कह रहा है वो अपना कपड़ा, जोर से बोलिए कपड़ा, वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र ही उठा। सुनिए, ध्यान से सुनिए इस जगह को। मरकुस जो लिख रहा है ये विषय को, वो कपड़ा पर ध्यान दे रहा है। समझ रहे? हेलो चर्च, अब है? देखिए कपड़ा क्यों इंपॉर्टेंट है। उन दिनों में भिखारिया, अगर कोई भिखारी है उसे चिन्हने के लिए, पहचानने के लिए क्या है, अगर कोई भिखारी है उसे एक तरीके का कपड़ा दिया जाता था या कपड़ा रहता था उन लोगों के ऊपर, और ये चिन्ह था कि ये भिखारी है। क्या समझ पा रहे हैं? और उस समय हाई क्लास लोग, उस समय के लोग जब ये कपड़ा, मैं नहीं कह रहा हूं यही कपड़ा है, मगर इस तरीके का कपड़ा भिखारियों को दिया जाता था। और जब ये सब लोग जब देखते थे ये सब कपड़ा, वो लोग समझते कि नहीं ये भिखारी है, इसके पास और नहीं जाना है, दूर रहना। समझ पा रहे? तो भिखारियों के लिए, अंधा के लिए, बरतिमाई के लिए ये कपड़ा उसके लिए उसका आइडेंटिटी था। वो कौन है? वो एक भिखारी है। उसका पहचान था, वो कौन है? वो एक भिखारी है। समझ पा रहे? ये कपड़ा सिर्फ एक पहचान नहीं है, मगर ये कपड़ा जब धूप, ठंडा, बारिश होता था, ये कपड़ा से वो अपने आप को ढांकता था। क्या आप समझ पा रहे? सिर्फ ढांकता नहीं था, ये कपड़ा जब उसे भीख मांगने पड़ता था, यही कपड़ा को उसे बिछाने पड़ता था भीख लेने के लिए। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो जब यीशु ने उसे पुकारा, जब यीशु ने उसे बोला आ, उसे बुला, और जब लोग कह रहे ढाढ़स बांध, तुझे यीशु बुला रहा है, उस भिखारी ने अपने मन में तय कर लिया, मैं आज से और अंधा नहीं रहूंगा, मैं आज से और भिखारी नहीं रहूंगा। भिखारी का चिन्ह क्या था? इसलिए सबसे पहले अपना कपड़ा को उसने उठाकर फेंक दिया। मैं भिखारी नहीं रहूंगा। सुनिए, वो चंगा नहीं हुआ, वो अभी भी देखने नहीं लगा, मगर फिर भी उसने विश्वास कर लिया। बाइबल कह रहा है जब तू यीशु के ऊपर विश्वास करेगा, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। विश्वास किया कि मैं और भिखारी नहीं कहलाऊंगा, मैं और भिखारी नहीं कहलाऊंगा। मुझे कोई कपड़ा का जरूरत नहीं है सहारा के लिए, मुझे और कोई चिन्ह, मुझे कोई और आइडेंटिटी जरूरत नहीं है भीख मांगने के लिए, क्योंकि आज अगर यीशु ने मुझे बुलाया है, इसके बाद मेरा रास्ता, मेरा जीवन बदलने वाला है। मैं और इस जगह पर नहीं आने वाला हूं, मैं और ये कपड़ा को ओढ़ने वाला में से नहीं हूं। इसलिए उसने विश्वास से उस कपड़ा को आज आपको भी फेंकना है, आपका श्राप को आज आपको भी फेंकना है, अपना बीमारियों को आज आपको भी फेंकना है, अपने श्रापित जीवन को आज आपको भी कहना है और शैतान नहीं, और शैतान की ताकतें नहीं, और कोई कैंसर नहीं, मैं और कैंसर में नहीं रहूंगा, मैं कोई किडनी की समस्या, लीवर की समस्या, लंग्स की समस्या, कोई भी बीमारी में नहीं रहूंगा, मैं और कोई श्रापित जीवन नहीं जीऊंगा, मैं और कोई शैतान के नीचे, कोई शैतान मुझे परेशान नहीं कर सकता, कोई शैतान मेरे जीवन, मेरे परिवार को नाश नहीं कर सकता। मैं आज यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु ने मुझे बुलाया है, आज मैं हर एक श्राप को फेंक देता हूं। हेलो चर्च, आज ये घोषणा आपको करना है, मैं शैतान तुझे फेंकता हूं मेरे जीवन से। मैं घोषणा करता हूं, ए बीमारी का नाम लीजिए, यीशु के नाम से मैं फेंकता हूं। मैं घोषणा करता हूं, मैं और बीमार नहीं रहूंगा, मैं और श्राप में नहीं रहूंगा,
हेलो, मैं आपके लिए कह रहा हूं, मैं अभी भी बहुत सारे मुंह देख रहा हूं, आप चुप बैठे हैं, शायद अभी भी आपके अंदर वो लाइट, वो शक्तियां नहीं जा रहा है, मगर आपको यीशु बचाना चाहता है। हालेलुया। आप चाहे कोई भी दर्द में हो, कोई भी परेशानी में हो, कोई भी मुसीबत में हो, आज आपको घोषणा करने अपने मुंह से, मैं और मजबूर, मैं और गरीब नहीं रहूंगा, मेरा भंडार और नहीं सूखेगा, मैं भीख नहीं मांगूंगा। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। लोग आपसे घृणा करता, आपको देखना पसंद ना करता हो, आप शायद कोई नाम से पहचाने जाते हैं, कोई बीमारी का नाम से पहचाने जाते हैं, आज उस नाम को निकाल कर बाहर फेंकिए। हेलो, आज उस गरीबी का नाम को निकाल कर बाहर फेंकिए। आपके पूर्व पुरुष, आपके आगे के लोग गरीब थे, आप गरीब नहीं रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आसमानों को छुएंगे, ओ नए नए लेवल पर चलना शुरू करेंगे। ओ आप एक चील है, आप कौवा नहीं है, आप एक चील है उड़ने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की क्या पावर आपके अंदर आ रहा है, क्या पावर आपके अंदर आ रहा है, क्या ये पावर आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। आपको घोषणा करना है, ए दर्द, ए शैतान, चाहे वो कोई भी शैतान हो, वे विचार करता आपके साथ, और नहीं, और नहीं। आपको सारा अधिकार, सारा कर्तृत्व दिया गया है। शैतान की सारी ताकतों के ऊपर, शक्तियों के ऊपर आपको अधिकार दिया गया है। बोले, मुझे अधिकार दिया गया है, मुझे अधिकार दिया गया है। हालेलुया। वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र ही उठा और यीशु के पास आया। हेलो, यीशु के पास आया, और उसके बाद देखिए यीशु क्या बोल रहा है। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। यीशु आज आपको बोल रहा है। हेलो, आप तैयार है कि नहीं? आप तैयार है कि नहीं? यीशु आपको बोल रहा है, तू क्या चाहता है। ये वचन आपके लिए आज। আপনি কি চান যিশু আপনার জন্য করুক? आप क्या चाहते हैं कि यीशु आपके लिए करे? हेलो चर्च, आज आपको अपनी प्रार्थना में कहना है। मैंने कल भी ये बातों को कहा बंगला चर्च में। मैं प्रार्थना समय लोग गिर रहे हैं, इसको उसको देख रहे हैं। आप चंगे होना चाहते हैं तो आपको सिर्फ यीशु के ऊपर ध्यान लगाना है, आपको सिर्फ यीशु को कहना है। देखिए उसके बाद क्या कह रहा है, अंधे ने उससे कहा। क्या चाह सकते हैं अंधा? हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं। उसके बाद यीशु ने कहा उससे, यीशु ने उससे कहा, चला जा, चला जा, खाली हाथ नहीं, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। ओ, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, आज आपके विश्वास से आप चंगे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कह रहा है वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिए। वो तुरंत देखने लगा, अंधा देखने लगा। और अंधा बाइबल में देखा है, हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज भी आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे, आज भी आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होंगे। आपको बस यीशु के ऊपर भरोसा करना है, आपको बस यीशु के ऊपर भरोसा करना है। अपनी आंखों को बंद करें मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपनी आंखों को बंद करें।